मैं शायर हूं, उस घराने से आता हूं तो शिव बटालवी का घराना है, साहिर लुधियानवी का घराना है, गालिब का घराना है, तुलसी का घराना है, मीर का घराना है, मीरा का घराना है। मैं उस घराने से आता हूं। सियासत में तो आ गया, नसीब लेके आ गया। मैं तो कहीं किसी गांव में, छोटे से गांव में पैदा हुआ। और ये बात मैं बहुत मोहब्बत से कह रहा हूं कि दुनिया कहती है राहुल गांधी की राजनीति का मानक क्या है। मेरे जैसा एक व्यक्ति जो प्रतापगढ़ के छोटे से गांव में पैदा हुआ, मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, जिसने 12वीं तक अपनी पढ़ाई साइकिल से चला करके 12-13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। पूरी खानदान में 5 पीढ़ियों तक राजनीति में किसी का कहीं कोई लेना देना नहीं। ऐसे एक इंसान की जब मुलाकात हुई और राहुल गांधी जी ने जब मुझे बुलवाया, मेरी मुलाकात हुई, हमने बातें की, और जब मैं उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ तो एक दिन उन्होंने सारे फैसले किनारे रखते हुए मेरे जैसे इंसान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाओ, वहां अन्याय के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करो, तुम्हारी आवाज के साथ राहुल गांधी खड़ा है। यह है राहुल गांधी का विजन, और मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और अपने फर्ज को सियासत में आने के बाद भी निभाते रहने की कोशिश करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं इन दिनों, आप उस एहसास तक पहुंचेंगे, कोई ताली नहीं चाहिए, बस बिल्कुल खामोशी चाहता हूं। ये शायद उन मासूमों के लिए, उन बेगुनाहों के लिए और दुनिया भर के बेगुनाहों के लिए शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनका लहू कहीं भी बेगुनाह तौर पे बहाया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है, सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती